नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिशन सफलता में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि सुपर टिट में संस्कृत में हम किस प्रकार से 10 में 10 हम किस प्रकार से 10 में 10 ला सकते हैं और इसमें आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। जिस प्रकार से हमने बताया है चैप्टर वाइज, अगर आप उसका प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे और उस हिसाब से पढ़ेंगे तो आपका एक भी नंबर कटने का चांस नहीं है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बाद आप खुद समझेंगे कि जितना भी चीज़ हमने बताया है वहाँ से एक भी नंबर कटने के चांसेस नहीं हैं। तो बात करते हैं पहले हम बात करते हैं माहेश्वर सूत्र की। जो हमारी वर्णमाला होती है इसमें से एक नंबर आपके सुपर टिट में पूछना फिक्स है। तो आप अच्छे से माहेश्वर सूत्र जो होते हैं और जो वर्णमाला होती है उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इसमें से एक नंबर तो कन्फर्म है आपके। फिर दूसरा चैप्टर की बात करते हैं तो इसमें दूसरा आता है उच्चारण स्थान। और दूसरा जो उच्चारण स्थान आता है, उच्चारण स्थान में क्या होता है कि कभी-कभी उसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं और कभी-कभी नहीं आते हैं। जैसे आप लेकिन पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आपने यूपी टेट में देखा होगा कि अब उसका क्या है कि पेपर लेने का पैटर्न बदल रहा है। तो आप इसको उच्चारण स्थान को भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि कौन सा किस उच्चारण स्थान में आता है, कौन सा वर्ण। तीसरे की बात करें तो तीसरा संधि आता है। संधि में आपको क्या पढ़ना है, सूत्र पढ़ना है और फिर इसमें संधि के अपवाद पढ़ने हैं। संधि से आपका 2 क्वेश्चंस निश्चित है, 1 क्वेश्चन तो फिक्स है, 2 क्वेश्चन आ जाए तो और अच्छी बात है। चौथे पे हम बात करते हैं समास। समास से भी आपका 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आना फिक्स है, क्योंकि जिस हिसाब से 69,000 68,500 में जिस हिसाब से आई थी, उसी के अनुसार हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन किस हिसाब से आ रही हैं। इसके बाद 5वें नंबर पे आपका आता है उपसर्ग। उपसर्ग के जो 22 भेद होते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। उपसर्ग से तो 1 क्वेश्चन फिक्स है आपको मिलना। इसके बाद छठे नंबर पे आता है प्रत्यय। छठे नंबर पे प्रत्यय आता है। प्रत्यय में आपको धातु, कृदंत पढ़ना है। इसके बाद शब्द स्त्री पढ़ना है। इसमें से भी 1 क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे। 7वें नंबर पे आता है अव्यय। अव्यय में भी आपको 1 क्वेश्चन मिलना फिक्स है, तो अव्यय को भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसके बाद कारक चिन्ह, 8वें में आता है कारक चिन्ह और फिर इसके बाद विभक्ति। आपको उसमें भी कारक चिन्ह को भी अच्छे से पढ़ के जाना है। और 9वां आता है विभक्ति के नियम। इसमें भी आपको 1 नंबर मिल जाएँगे। 10वां आता है धातु, रूप और लकार। अब इसमें लकार, धातु, रूप और लकार में क्या होता है कि लकार से आपको 1 नंबर मिल जाएगा, 1 क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे और वचन से 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आता है 11वां शब्द रूप। शब्द रूप आपको ज़रूर पूछा जाएगा कि इसका शब्द रूप क्या है, इसका कैसे है, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और 12वें पे आता है तुम्हारा संस्कृत गिनती। अब जो संस्कृत गिनती होता है, संस्कृत गिनती में आपको 1 से लेकर के 100 तक, वैसे तो अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन हमें 1 से 100 तक हमें तैयार करना है, जिससे अगर कोई भी गिनती पूछी जाए तो हम उसको बता सकें। इसके बाद आता है संस्कृत के नाम, शब्दार्थ। अब देखो इसमें 1 नंबर तो आपका फिक्स है। 1 नंबर फिक्स इसलिए है क्योंकि इसमें आपके क्या हो गए, सगे संबंधित हो गए, माता-पिता का नाम हो गया, कुछ फलों के नाम हो गए, सब्जियों के नाम हो गए और भी जो अन्य नाम आते हैं हमारे दैनिक जीवन में, उसको अच्छे से पढ़ के हमें जाना है, जिससे हमारा एक भी नंबर ना कट सके। और मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ कि हमारा लक्ष्य है 10 में 10। अगर आप इतना नहीं लाएँगे तो फिर आप सिलेक्शन को भूल जाइए। इसके बाद हम बात करते हैं, ये रहा हमारा टॉपिक वाइज सिलेबस। ये रहा हमारा टॉपिक वाइज सिलेबस संस्कृत का सुपर टेट 2026 का, ये रहा हमारा टॉपिक वाइज सिलेबस। अब हम बात करते हैं विस्तृत सिलेबस। विस्तृत सिलेबस की हम बात करें तो विस्तृत सिलेबस की हम जब बात करते हैं, देखो अब हम बताएंगे किस टॉपिक से क्या आता है। तो विस्तृत सिलेबस में हम बात करते हैं और हमारा एक ही लक्ष्य है कि आप किस प्रकार से 10 में 10 ला सकते हैं। पहले हम बात करें महेश्वर सूत्र के। महेश्वर सूत्र की हम जब बात करते हैं तो महेश्वर सूत्र में क्या होता है, इसमें 14 सूत्र होते हैं और इसमें प्रत्याहार होते हैं। जो भी प्रत्याहार होते हैं उसको हमें अच्छे से पढ़ के जाना है, और जो 14 सूत्र होते हैं महेश्वर सूत्र शंकर भगवान के द्वारा, उसको हमें अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके बाद उच्चारण स्थान में जो हमारे सूत्र आते हैं, उच्चारण स्थान में जो कुछ तुपु होता है हमारा, उसको हमें पढ़ के जाना है। इसके बाद संधि में हमें क्या पढ़ के जाना है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसमें जो सूत्र होते हैं, इसके जो अपवाद होते हैं, इसको भी हमें अच्छे से पढ़ के जाना होगा। इसके बाद समास में देखो क्या पढ़ के जाना है, जिसमें कौन से पद प्रधान है, उदाहरण के साथ उसे भी हमें पढ़ के जाना है। उपसर्ग में आपको 22 उपसर्ग व उनके उदाहरण, इसको आपको पढ़ के जाना है। प्रत्यय में क्या होता है, धातु और शब्द। धातु में क्या होता है, हमें तिङंत वाला नहीं पढ़ना है, कृदंत वाला धातु पढ़ना है। इसके बाद जैसे शत्रु हो गया, इसी प्रकार से शब्द में क्या होता है, जैसे सुबंत हो गया, तद्धाति हो गया, स्त्री हो गया, हमें ये सुबंत वाला नहीं पढ़ना है। इसी प्रकार से हमारा अव्यय हो गया। अव्यय में क्या होता है कि जैसे उदाहरण, अभ्यास, अर्थ के साथ
हमें अव्यय को क्या पढ़ना है, उदाहरण अभ्यास और उसके अर्थ के साथ उदाहरण भी पढ़ना है, उसका अभ्यास भी देखना है, इसके बाद अर्थ के साथ उसको पढ़ना है। कारक चिन्ह में क्या करना है, कारक चिन्ह में कारक चिन्ह पढ़ना है, इसके बाद विभक्ति के नियम पढ़ने हैं। इसके बाद धातु रूप में क्या करना है, लकार के प्रकार व प्रयोग, रूप जैसे गम हो गया, दृश्य हो गया, भू हो गया, इसके बाद पट हो गया, या फिर पिब हो गया, या स्था हो गया, ये सब हमें इसके धातु रूप पढ़ना है। इसके बाद शब्द रूप में हमें क्या पढ़ना है, जैसे बालक हो गया, बालिका हो गया, राजा हो गया, गाय हो गया, माता हो गया, पितृ हो गया, लता हो गया, मति हो गया, इसके बाद जैसे नदी हो गया, इसके बाद जैसे धेनु हो गया। ये सब चीज़ें हमें शब्द रूप में पढ़ के जाने हैं। और जितने भी चीज़ें हम बता रहे हैं दोस्तों, ये सभी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। इम्पॉर्टेंट नहीं, आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझ सकते हैं। इसके बाद संस्कृत गिनती, आपसे हमने बताया कि 1 से लेकर के 100 तक आपको संस्कृत गिनती पढ़ के जाना है। इसके बाद शब्दार्थ में जैसे हमने बताया कि सगे संबंधियों के नाम, इसके बाद पास पड़ोसियों के नाम जो आते हैं हमारे, जैसे जानवर का नाम हो गया, फल का नाम हो गया, सब्जी का नाम हो गया, पक्षी का नाम हो गया, रिश्तों के नाम, इसे तो आपको अवश्य तैयार करके जाना है। इसके बाद संस्कृत साहित्य भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, कि जैसे पाणिनि का और सबका संस्कृत साहित्य आप उसको यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको संस्कृत साहित्य के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। हो सकता है तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन हो सके तो एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाए। दोस्तों अगर हम बेस्ट बुक की बात करें तो बेस्ट बुक में आप संस्कृत का जो एक आता है विजयी भव, आप उसको ले सकते हैं। ये विजयी भव जो होता है ये आपके लिए एकदम रामबाण साबित होगा। विजयी भव आपकी एक बुक आती है, उसको आप ले सकते हैं, संस्कृत गंगा पब्लिकेशन की है। इसके इससे आपकी ढेर सारा प्रैक्टिस हो जाएगा। और ये बुक की अगर हम आपको दिखाएं तो बुक इस प्रकार से है, इससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इससे आप अगर मंगा के पढ़ लेते हैं, इससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये सर्वज्ञ भूषण सर की किताब है, आप इसे जरूर मंगा करके पढ़ें और प्रैक्टिस करें, जिससे आपका जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा लक्ष्य है 10 में 10, जो हमारा लक्ष्य है 10 में 10, ये हमारा पूर्ण हो सके। और अगर दोस्तों आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और आप बताइए अगला जो सिलेबस है वो किस सब्जेक्ट का हम लेकर के आएँ, जिसको आपको अच्छी तरीके से हम बता सकें कि किस चैप्टर से कितने नंबर पूछे जाते हैं और उसका पूर्ण रूप सिलेबस क्या है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। अगर आप इसका पूरा फोटो चाहिए, आपका इसका पूरा पीडीएफ चाहिए, जिससे आप लिख करके अच्छे से अपने दीवार पे चिपका सकें, तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ये आपके सारे फोटो वहाँ पे मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।